नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगस्त के महीने से इंस्पायर है, ठीक है। तो अगस्त के महीने में कौन इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्यों आ रहा है और क्या वजह है, ठीक है, आने की। ये चीज़ आज हम देखेंगे। तो बेसिकली ये होगा दैट हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है और क्या वजह रही है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जैसे कि आपने देखा है, मैंने कोई कार्ड यहाँ पे नहीं रखा है। मैं लाइव शफल करूँगी कार्ड्स को, आप सिर्फ अपना सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। पाइल 1 के लिए है द सन, ठीक है। 1 नंबर है द सन का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए 49 नंबर है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, ठीक है। मैंने ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे रख दिए बहुत क्लियरली। यहाँ पर आपको इनकी इमेजेस, इनकी पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। दोनों में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींचे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। प्लीज़ यहाँ पे पॉज बटन दबाइए, रिलैक्स होइए और इंट्यूटिवली प्लीज़ इसे सिलेक्ट करें, ठीक है। एंड देन आप 1 या 2 कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी रीडिंग के साथ फिर अब स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको 10 सेकंड्स दे रही हूँ। 10 सेकंड्स के अंदर आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं पाइल 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, तो आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। 10 सेकंड्स मैंने यहाँ आपको दे दिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 की चॉइस को हम लोग साइड में रख देंगे ताकि ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सन का कार्ड सिलेक्ट करा है, ठीक है। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड रेडिएंट एनर्जी। जैसे मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत रेडिएंट है। एंड सन की एनर्जी आने से एक लाइफ फोर्स यहाँ पर चालू हो जाती है, ठीक है। जैसे सन आता है तो सारी ज़िंदगी चालू हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे लाइफ फोर्स चालू होती हुई मुझे नज़र आ रही है। होपफुली आपको कैमरे के अंदर सब दिख रहा होगा। या मैं जस्ट इसका अरेंजमेंट से कर दूँ। ओके, लेट्स सी है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आ कौन रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1। गाइज़, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो टैरो क्वेश्चन एंड आंसर के, और आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, पहला ही कार्ड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए, जब पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आया तो। एनी अदर कार्ड? ओके, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपके कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका एक लव बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लव की बॉन्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल 1, आप लोगों की ज़िंदगी में 2 लोग आएंगे अगस्त के अंदर, ठीक है। बहुत एक्साइटेड चीज़ है, बट यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के अंदर 2 लोग आएंगे अगस्त के अंदर एंड यू विल हैव अ चॉइस पाइल 1, ठीक है। आपके पास चॉइस होगी। एक तो आपके पास से कोई ऐसा लवर आपके लाइफ में वापस आ रहा है जिसके साथ आप अच्छे कनेक्शन में थे, पॉजिटिव कनेक्शन में थे, ठीक है। कोई पास से कोई ऐसा लवर आ रहा है। देखिए 4 ऑफ वैंस भी है यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ वैंस है यहाँ पे एंड वर्ल्ड की। ओके गाइस, सो बेसिकली आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पाइल नंबर 1, 2 लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था पीछे वर्ल्ड का भी कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ओके। एंड डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स भी है। वाओ, दैट्स इट, इसके आगे मैं कार्ड नहीं लूँगी। ओके, सो क्या है यहाँ पे, देखिए ये सब एनर्जीज जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। क्या है यहाँ पे कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली फॉर सम ऑफ़ यू आप शायद ऑलरेडी मैरिड है, फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है। सबके लिए नहीं, बट आप में से कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। एंड पार्टनर के साथ आई थिंक सेपरेशन में चल रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ, या फिर हो सकता है कि
कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैरिज इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके पास जो है ना 2 पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एक तो है कोई नई एनर्जी जो एक नई एनर्जी कैरी कर आ रहा है, और एक है जो पुरानी एनर्जी, पुराना पर्सन जो एक पुरानी एनर्जी कैरी कर आ रहा है, ठीक है। वो जो भी पुराना पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, वो किसी मूवमेंट पे ड्वेल करे होंगे, ठीक है, जहाँ पर उनको ऐसा लगा होगा 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास होंगे, एंड वो श्योर नहीं होंगे कि कहाँ जाना है, किसे चूज़ करना है, किसे चूज़ नहीं करना। आप दोनों के बीच में एक हैवी सेपरेशन रहा होगा, ठीक है, आप दोनों अलग अलग हो गए होंगे। शायद आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं किया होगा पास्ट में, एंड वो जो है बहुत एक कांस्टेंट एनर्जी के अंदर रहे होंगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहे होंगे। आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी फैमिली का बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाया, या मैरिज नहीं हो पाई, या किसी तरीके से कमिटमेंट नहीं मिल पाया, या कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, लो एनर्जीज़ में रहे, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं थी, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चीज़ ये हुई कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, और आपको ये कहीं ना कहीं एहसास है कि या तो वो पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, या मे बी वो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं वो रिटर्न वापस आएगा, ठीक है। आपके मन में ये बात है, चाहे आपने 1000 बार उस बात को निकाल दिया हो, चाहे आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, बट आपके मन में यही बात है कि वो पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, वो पर्सन वापस आपकी लाइफ के अंदर एंटर या री एंटर कर सकता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे चीज़ क्या है, यहाँ पे चीज़ ये है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन तो है, ठीक है, कोई पॉजिटिव कनेक्शन तो है, बट उसके साथ साथ बहुत हैवी कार्मिक सिचुएशंस भी है, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली नहीं है, ठीक है। बट आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई पर्सनालिटी भी आ रही है फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि सिर्फ पास्ट से ही पर्सन रिटर्न आए, जो लोग पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी स्ट्रगल्स है उस कनेक्शन में। हालांकि वो पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, एंड इस बार जो है वो जगलिंग एनर्जी में नहीं आ रहे, इस बार वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। मे बी वो फैमिली के बारे में भी आगे सोचेंगे, ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा भी मैरिज की वाइब्रेशन नहीं है, बट स्टिल जो है ये पर्सन थोड़े अनएक्सप्रेसिव रहेंगे। अभी तक ये पता चला है, बाकी मैं और देखूंगी कि क्या इंटेंशन है दोनों के आने का। बट ये कोई नई एनर्जी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ब्रांड न्यू एनर्जी आ रही है। इसका कोई ताल्लुकात नहीं है आपके पिछले पुराने पास्ट लोगों से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से। ये कोई नई एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ये नई एनर्जी या तो ये स्वयं में एक मैरिड पर्सन हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, डिवोर्सी भी हो सकता है, या फिर ये आपके साथ एक मैरिज के बॉन्ड में भी आ सकता है, ठीक है, अगर ये सिंगल है तो। अदरवाइज ये मैरिड, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकता है, सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं, ये सारी सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ब्रांड न्यू एनर्जी भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं अगस्त के महीने में, और एक पुराना पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में री एंटर होकर आ रहा है, ठीक है। दोनों ही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, दोनों ही पर्सन के मुझे इंटेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग नहीं लग रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर पास से जो पर्सन आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हर्टिंग नहीं है, बट अभी उस चीज़ों को आगे बढ़ने में शायद टाइम लगेगा। बट अगर कोई नई एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट वो अगर सिंगल रहती है या अगर डिवोर्सी है तो कहीं ना कहीं आगे मैरिज की कमिटमेंट भी वो दे देंगी, ठीक है। बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सी उनकी सिचुएशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में रह चुके हो, ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसी रह चुकी जो कमिटेड रिलेशनशिप रही हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अगेन ये ओपन एंडेड रीडिंग है, प्लीज़ इसको ओपन एंडेडली लीजिएगा, एंड आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, राइट। जो कार्ड्स में आता है मैं वही चीज़ बताती हूँ। आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन। मुझे नहीं पता कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या सिचुएशंस फेस कर रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस फेस कर रहा है, इसलिए मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के किसी को जज करूँ, और मैं जज नहीं करती कभी किसी को, ठीक है, ये मेरे उसूल है। तो जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बोलूँगी, ठीक है। अगर मैरिड लिखा आ रहा है कार्ड्स में तो मैं मैरिड बोलूँगी, अगर अनमैरिड लिखा आ रहा है तो मैं अनमैरिड बोलूँगी। प्लीज़ इसे ऑफेंस के तौर पर मत लीजिएगा, ठीक है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट्स विद यू। अगेन मैं यही बोल रही हूँ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता आपके साथ पूरा रेजोनेट। जो हो रहा है वो ले, जो नहीं हो रहा है वो छोड़ दें। लेट्स सी क्या इंटेंशन है इनका। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन के क्या इंटेंशन है। वाओ, वी हैव पावर, वी हैव चेंज, एंड वी हैव डार्कनेस। ओ माय गॉड, this is heavy, this is heavy. We have fear, we have faith, we have gratitude. Oh my god, oh my god,
पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो नया पर्सन आ रहा है वो आपको चेंज करने के लिए आ रहा है, वो आपको चैलेंज भी करेगा, वो चेंज भी करेगा, वो आपके अंदर की बहुत सारी डार्कनेसेस को बदलने के लिए आ रहा है, वो आपको एक हाई एनर्जेटिक पर्सन बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है। उनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप रोज़मर्रा में जिन चीज़ों से परेशान होते हो, जिन चीज़ों से दुखी होते हो, वो सारी चीज़ें भूल जाओगे एंड आगे की तरफ बढ़ना चालू करोगे। एक वेरी हाई एंड एनर्जेटिक पर्सन। यहाँ पे पाइल नंबर 1 बहुत लंबे टाइम से लोनली रह सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप सिंगल है और आप अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, पास्ट में से किसी पर्सन का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो स्पेशली फॉर यू आप काफ़ी लंबे टाइम से लोनली हो सकते हो, अकेले हो सकते हो, अकेले अपने रास्ते पे चल रहे हो, किसी से ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हो, किसी की ज़्यादा परवाह भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जो आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो भी ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी हो गई आपकी। तो ये पर्सन आपको चैलेंज करेंगे एंड आप जितना इनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करोगे वो उतना ही आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन जाएगा एंड ये चैलेंज आपको चेंज कर देगा, ये चैलेंज आपको कन्वर्ट कर देगा। हो सकता है स्टार्टिंग फेजेस में इन पर्सन के आने पे आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो, बट दिस इज़ द एग्जैक्ट एनर्जी जो आपकी लाइफ में एज अ काउंटर पार्ट या एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट, आई एम सॉरी, आई वोंट से डिवाइन काउंटर पार्ट, बट एज अ काउंटर पार्ट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो एनर्जी चाहिए वो ये पर्सन है, राइट। जो आपको चैलेंज भी करेगा, जो आपको चेंज भी करेगा और आपको एक हाई पावर्ड एनर्जीड इंसान बनाएगा, ठीक है। एक लंबा जो है ये पर्सन ऐसा है जो एक ट्रिगरिंग आपके साथ लेकर आएगा, अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में कुछ आपको चेंज करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए। शायद कोई ऐसी चीज़ जो इस टाइम पे शायद आप सोच भी रहे होंगे कि मैं ये कंफर्ट जोन में मेरी ये चीज़ है, मैं ये चीज़ चेंज नहीं करूँगा, मैं ये हैबिट चेंज नहीं करूँगा, या मैं ऐसा एटीट्यूड चेंज नहीं करूँगा, तो ये पर्सन वहीं पे ही ट्रिगर करेंगे एंड आप चेंज करोगे, ठीक है। एंड आप पावरफुल बनोगे, अपनी बहुत सारी पावर्स को जानोगे, अपनी बहुत सारे विल पावर्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपका इंटेलेक्चुअल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका फोकस लेवल अच्छा हो सकता है, डिसीजन मेकिंग लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। यू विल बी अ वेरी एनर्जेटिक एंड पावरफुल पर्सन, ठीक है। ओवरऑल ये जो नई एनर्जी आ रही है आपको चेंज करने के लिए आ रही है। जो पुरानी एनर्जी आ रही है, जो पुराना पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो लोग वेट कर रहे हैं उन्हीं के लिए, ठीक है, और जो लोग वेट नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो जो लोगों की लाइफ में पुराना पर्सन आ रहा है डियो, ये पर्सन आ रहे हैं आपके मन के अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। ये पर्सन आ रहे हैं अपने पार्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, ये पर्सन आ रहे हैं आपसे सॉरी बोलने के लिए, आपसे ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, आप पे भरोसा करते हैं ये बात बताने के लिए, आपको एक अच्छा कनेक्शन के अंदर लाने के लिए, या फिर अगर मैं बोलूँ एक अच्छा कनेक्शन तो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका भरोसा जीतने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे भरोसा जीतने वाली एनर्जी लग रही है, आपका भरोसा जीतना, आपको एक हैप्पीनेस देने की कोशिश करना, आपके सारे डाउट, सारे फियर्स, सारी चीज़ों को ख़त्म करना और आपको एक थैंक यू, एक एक लविंग सपोर्ट देना जो उस वक्त में आपने दिया होगा इनको, ठीक है। जब पास्ट में इन्होंने स्ट्रगल्स फेस करी हैं तो आपने इन्हें सपोर्ट दिया, आपने इन्हें लव दिया, आपने इन्हें कंपैशन दिया, आपने इन्हें सब कुछ दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर हिम और हर टू रीपे इट। अब वक्त आ गया कि ये पर्सन जो है, चाहे मेल है फीमेल है, ये आपको रीपे करेंगे, ये आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे, ये आपको मदद करेंगे, ये आपको गाइडेंस देंगे, ये आपको उस पाथवे में बाहर लेके जाएंगे, ये आपको ट्रस्ट दिलाएंगे कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ये आपके फियर्स को कम करेंगे और ये अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों पर्सन की एनर्जीज़ हैं। जो पर्सन आ रहे हैं अगस्त के महीने में, ये पर्सन आएंगे एंड ये कार्य होगा, ठीक है, इनका अगस्त में, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं अगस्त बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ नहीं देख रही हूँ अभी इस टाइम पे, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ अभी मैं नहीं देख रही हूँ, अभी सिर्फ मैं अगस्त के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ, राइट। लेट्स सी हम इनके बारे में और कुछ पता कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, राइट। जितना पता हो सके उतना अच्छा। और कोई एनर्जी जो हमें पता चले। वी हैव हेयर 4th चक्रा विच इज़ हार्ट चक्रा, आर्कएंजल रफेल की एनर्जी आई है। देन वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अ लॉट ऑफ हार्टी एनर्जी। देखिए आप, ये भी हार्ट चक्रा है, ये भी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। एंड नंबर 44, बट नंबर 44 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर, राइट। 44 वी हैव 44 नंबर, तो हो सकता है आपको 4 रेपिटेशंस नज़र आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 44 नंबर आया है, तो मे बी 4 रेपिटेशंस आपको नज़र आए। ये भी 4 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। लॉट ऑफ 4 नंबर्स आर हेयर। ये भी 31 इज़ अ 4 नंबर, वाओ। और कोई 11 इज़ अ मास्टर नंबर, माय गॉड। अच्छा है आपका, देखिए
काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं अगस्त में आपके लिए. ओके, वी हैव एनवी नंबर 20. Then we have third chakra, number 37. A lot of chakras energy. Heart chakra, third chakra, fourth chakra and third chakra. Amazing. We have action, number 17. And then we have appreciation, number 15. Definitely ये person जो हैं ये appreciated person होंगे, ठीक है. आपके जो person होंगे जो आएंगे अगस्त के अंदर, मैजिशियन एंड द मिरर, तो ये person काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल person होने वाले, बैलेंस person होने वाले. आपकी चूज़ भी सन की एनर्जी करी है, ठीक है. सो डेफिनेटली ये person आपको सन की तरह शाइन करवाएंगे, ठीक है. सूर्य जब भी चमकता है तब उसमें से तेज निकलती है, राइट. बट जैसे हम कहते हैं कि सोने को तपना पड़ता है चमकने के लिए या फिर किसी भी आकार में ढलने के लिए, ऐसे ही सूर्य को भी एक तपिश होती है सूर्य के अंदर. तो वो जो है ना वो आपके अंदर वो निखरता, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी वो निखरता आपके अंदर ये पर्सन लाने वाले हैं. बहुत ही बैलेंस्ड एटीट्यूड के पर्सन होने वाले हैं, बहुत बैलेंसिंग बिहेवियर, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होने वाले हैं. इनकी नॉलेज बहुत कुछ होने वाली है, ठीक है. थोड़े स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेरी गिविंग पर्सन, बहुत गिविंग पर्सन है, इमोशनल पर्सन है. बातें करना बहुत अच्छे से आता होगा, ये बातें बहुत अच्छे से करते होंगे. इनकी वर्ड्स की चॉइसेस बहुत अच्छी हो सकती हैं, ठीक है. अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इन्हें बहुत अच्छे से आता हो. कुछ हद तक शायद ये थोड़ा अनएक्सप्रेसिव भी रहे हो आपके साथ पास्ट में, या स्टार्टिंग फेजेस में अनएक्सप्रेसिव रहे, ये भी चीज़ हो सकती है. बट ओवरऑल दिस इज़ एन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी. ये एक्सप्रेस करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से कनेक्शन फॉर्म करते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे जेलिसी का पार्ट भी हो सकता है कि आपका और इनके बीच में कंपैरिजन्स जब होते हैं तो वो जेलिसी का क्रिएट होती है, जेलिसी क्रिएट होती है. सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. नेम फेम रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा चाहत हो इन्हें, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा चाहत हो इन्हें, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड होने की चाहत बहुत ज़्यादा. एवरीथिंग परफेक्शन, ये जिसको हम कहते हैं ना एक इंसान जिसको हमेशा परफेक्शन चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में, ये वो पर्सन हो सकते हैं. अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन या फिर रिलीजियस पर्सन. अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो रिलीजियस होंगे, ठीक है. या फिर ये मेडिटेशन वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा इनका झुकाव होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शायद ये फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते होंगे, ठीक है. तो हो सकता है कि बहुत क्विक वर्क नहीं करते होंगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन बहुत क्विक थिंकिंग करते होंगे, ठीक है. इनका दिमाग तेज़ चलता होगा, ठीक है. एंड अ वेरी अप्रिशिएटिंग पर्सन, वेरी गिविंग पर्सन. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर छोटी बड़ी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं. ये सारी चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है. ओवरऑल यहाँ पे मुझे जो इनके फीचर्स लग रहे हैं मैं थोड़ी ही बता पाऊँगी क्योंकि बहुत हैवी फीचर्स नहीं आए हैं. बट ये लड़का हो या लड़की हो जो भी हैं, ये नॉर्मल हाइट से टॉल की हाइट में होंगे, ठीक है. जिसको हम टॉल बोलते हैं नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, तो वो टॉल हाइट में ही होंगे. स्किन टोन कैन बी व्हीटिश और वाइट, ठीक है. ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं. और वेरी ब्यूटीफुल और चार्मिंग पर्सनालिटी. इनका फेस कट बहुत अच्छा हो सकता है, चार्मिंग हो सकते हैं, ये ब्यूटीफुल हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है. इनकी या तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ब्यूटीफुल होने वाली है, या फिर खुद चार्मिंग ब्यूटीफुल हो सकते हैं. मेल हो या फीमेल हो, लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है. जो भी नॉर्मल रेंज है उससे थोड़ा लंबे, ठीक है. लॉन्ग का मतलब ये है, लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि पैरों के तले तक, ठीक है. नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा तो लॉन्ग, ठीक है, उस चीज़ को लीजिएगा. तो मेल फीमेल दोनों ही केसेस में कुछ लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, राइट. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी एज वेल. वी हैव वर्गोज एनर्जीज, वी हैव जेमिनाइज एनर्जीज, वी हैव Sagittarius energy, very heavy Sagittarius energy, Leo energy in this pile. Very beautiful. कैंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. कैंसर्स हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है, टॉरस हो सकता है. ये कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो सकता है जो एक प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन के अंदर मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है. बाकी ये ऑलमोस्ट ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है. तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर लीव. देयर इज बेसिकली एनर्जी मैच होनी चाहिए, ओके. कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं यहाँ पर आपको इनके बता देती हूँ, ठीक है. क्या डेट्स हो सकती हैं, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, ताकि आपको भी मैच हो जाए, राइट. कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर CPRKGY, सी रिपीट है, MALY, वाई भी रिपीट हुआ है शायद.
एंड वी, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकती हैं वो है 15, 17, 8, 6, 25, 31, 2, 11, 19, 7, 23, 27, 29 एंड 31, ठीक है। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इवन आपके साथ मार्च एंड सितंबर, ये 2 महीने यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, या अक्टूबर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो दैट्स ऑल, दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा एंजल ऑफ लव सिलेक्ट करा है, 49 नंबर। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल पाइल पहले तो आपने सिलेक्ट करी है। इतना सॉफ्ट और इनोसेंट बिहेवियर मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट करी है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट अ वेरी फ्लावरी एनर्जी, फ्रूटी एनर्जी एक तरीके से। तो हो सकता है आप इस टाइम पे डाइटिंग पर हो, आप फ्रूट डाइट ले रहे हो, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी, मे नॉट बी, ओके। बट हाँ, यहाँ पे इट्स वेरी सॉफ्ट एनर्जी, बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। आप जो भी पर्सन हो बहुत सॉफ्ट हो, सॉफ्ट इन द सेंस कि स्किन सॉफ्ट वाली बात नहीं कर रही, हो सकता है स्किन भी सॉफ्ट हो, नो डाउट होगी ही सही, बट यहाँ पे समथिंग लाइक वेरी सॉफ्ट नेचर एंड ट्रांसपेरेंट नेचर, ठीक है। जो मन में है वही ज़बान पे है, वही दिमाग में है, ये वो एनर्जी है। बहुत जल्दी परेशान होने वाली एनर्जी है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, और छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेती हैं, वो एनर्जी भी है, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड या फेरी है, ये एंजल है, एंजल ऑफ लव। सो मे बी यू आर ब्लेस्ड विद एंजल, आई डोंट नो, बट यू आर ब्लेस्ड विद एंजल एंड यू आर रियली वेटिंग फॉर योर लव। मुझे लगता है पाइल सिंगल लोगों ने ज़्यादा सिलेक्ट करी है, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट किडिंग इट, ओके। मे बी, मे नॉट बी। आपका ज़ोडिएक क्या हो सकता है? आपका ज़ोडिएक लिब्रा तो डेफिनेटली होगा यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनका ज़ोडिएक लिब्रा पड़ रहा है। सन, मून, असेंडेंट आपका लिब्रा हो सकता है, या मेजर प्लेसमेंट्स आपकी लिब्रा में हो सकती है। लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी, इवन आप वर्गोज हो सकते हो, ओके। लेट्स सी क्या है आपके जीवन में, कौन आने वाला है। अगस्त का महीना, गाइस मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं बिना किसी शुल्क के। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। लाइव टैरोट Q&A सेशन हो और आप उसे मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि वो रैंडमली कभी भी रखा जा सकता है। अभी संडे को रखा गया था, पिछला संडे। चलिए देखती हूँ क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन दस्तक दे रहा है अगस्त के महीने में। 10 ऑफ सोर्ड्स, पहली एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स निकल कर आई है। 10 ऑफ वैंस, सॉरी, ऐसे 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंस एनर्जी, पहली एनर्जी आपकी निकल कर आई है। भाई साहब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? 10 ऑफ वैंस की एनर्जी क्यों आई है?
Okay, let's see. We have three of cups. Okay, better. Then we have eight of swords. Okay, five of wands. We have page of pentacles. मैं दो कार्ड्स और यहाँ से लूँगी. फाइल नंबर 2, कोई नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ब्रांड न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है. पास्ट में जो कुछ भी होना था हो गया है. पास्ट की कोई एनर्जी आपकी तरफ इस टाइम पे नहीं आ रही है अगस्त के महीने के अंदर. ये कोई नई एनर्जी, एकदम ब्रांड न्यू एनर्जी है. मून एनर्जी में आप इस टाइम पे हो सकते हो, ठीक है. एंड यू आर गोइंग थ्रू डेथ एनर्जी, मीन्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, बट देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून वेटिंग फॉर यू. ओके, सो क्या है यहाँ पे? अच्छा, चलिए अब डायरेक्ट रीडिंग पर आते हैं और शांति से रीडिंग करते हैं. सेजिटेरियस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है, यहाँ पे कैंसर्स हो सकता है, यहाँ पे पाइसिस हो सकता है. वेरी हाई चांसेस ऑफ दैम. वी हैव वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न. फॉर समवन जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो. सेजिटेरियस, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है. और आपकी जो एनर्जीज हो सकते हैं मैंने आपको बता ही दिया. वी हैव लिब्रास, वी हैव वर्गोज, वी हैव कैंसर्स, वी हैव कैप्रिकॉर्न्स, वी हैव सेजिटेरियस, वी हैव पाइसिस, ठीक है. अगेन ये एनर्जी वाइसा वर्सा भी हो सकती है, या फिर हो सकती है कि दोनों की ही एनर्जीज इन सब में आए, ठीक है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ये बहुत एक ओपन एंडेड रीडिंग है एंड बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, बहुत सारे लोग इस टाइम पे देख रहे होंगे जिस टाइम पे आप देख रहे हैं. तो या सो क्या है आपके लिए कोई नई एनर्जी आ रही है, कोई ब्रांड न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है. हो सकता है आप इनसे पास्ट में मिले हो, बट यहाँ पे मुझे कोई रिलेशनशिप सिनेरियो इनके साथ नहीं लग रहा है. फ्रेंड रह सकते हो आप पास्ट में, कभी इनके साथ फ्रेंड रहे हो, कंपेनियन रहे हो, इकट्ठा पढ़े हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है. कॉलेज में एक साथ रहे हो, या यूनिवर्सिटी में एक साथ रहे हो, या स्कूलिंग में एक साथ रहे हो, या फिर वर्क प्लेस पर आप एक साथ हो, ठीक है. ये सारी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पे कोई रिलेशनशिप सिनेरियोज नहीं रहे हैं आपके पास्ट के अंदर. ये कोई नई एनर्जी है जो रिलेशनशिप के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से आपको कांटेक्ट करेगी. अब किस पर्पज़ से कांटेक्ट करेगी वो चीज़ हम देखते हैं, बट ये कोई नई एनर्जी है. पास्ट में जो कुछ भी एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी है. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम द पास्ट, तो मुझे नहीं लगता कि ये पाइल वाले लोग जो है जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है, अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, उनमें से शायद ही कोई ऐसा पर्सन है जिनके पास्ट का कोई पर्सन अगस्त के अंदर रिटर्न होगा. अगेन मैं ये अगस्त की बात कर रही हूँ, मैं लाइफ टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. तो प्लीज़ उसको भी ध्यान में रख के चलिएगा. तो अगस्त में तो मुझे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आता हुआ नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा. पास्ट से सिर्फ 1% पे 1% रिटर्न आ सकता है. कुछ लोगों के केस में वो पर्सन रिटर्न आ सकते हैं अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो, ठीक है. अगर वो पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उन्हें compete करना पड़ रहा है, जहाँ पर उन्हें अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है, एंड उनकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, अगर ऐसा है तो वो पर्सन अगस्त में आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं. अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यहाँ पे कोई नई एनर्जी आपकी ज़िंदगी में अगस्त के महीने में आ रही है, और ये पर्सन जो है वो आपके पास से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है. ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बट ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, या कभी आपका कोई सिनेरियोज इनके साथ नहीं है, ठीक है. इट्स जस्ट लाइक फ्रेंडशिप, या फिर सिर्फ कलीग या कंपेनियन, दैट्स इट. क्योंकि पास्ट में जो भी आपका पर्सन रहा है उसके बाद आपने हैवी ट्रस्ट इश्यूज फेस करे हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में भी गए हो, आपने खुद के अंदर चेंजेस करे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को जज करा है और बहुत आलतू फालतू लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर भी निकाला है. सॉरी फॉर द वर्ड आलतू फालतू, बट हाँ बहुत ज़्यादा जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉफिटेबल नहीं हैं, प्रोडक्टिव नहीं है, जो केवल आपकी बुराई चाहते हैं, ठीक है, चाहे नोइंगली अननोइंगली, उन सब लोगों को आपने अपनी लाइफ से बाहर कर दिया, ठीक है. ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट एनर्जी है यहाँ पे. बहुत हैवी बर्डन आपने उठा रखा है, स्ट्रेस आपने ले रखा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पास में आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी फेस करी होगी, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आपने फेस करी है, नेगेटिव सिचुएशन. सडनली पर्सन ने बात करनी बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया इस तरीके से, या घोस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, बात नहीं करते आपसे. ये सारी चीज़ें हैं, अनएक्सप्रेसिव चीज़ें हो गई, सडनली कोई अपना नेचर बदल गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे.
कुछ धोखेबाजी टाइप की एनर्जी है, तो उसके बाद से आपने खुद को रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप हर इंसान को अब नाप तोल कर अपनी ज़िंदगी में आने देते हो। अब दिल खोल कर अब किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हो, बहुत सोच विचार के कनेक्ट होते हो, और आपके अंदर लैक की एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपका थिंकिंग चेंज हो रही है, आपका वर्क प्लेस चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ आपका लक आपका साथ दे रहा है, आपका गुड लक आपका साथ दे रहा है। आप अच्छा कर्मा कीजिए और अच्छा कर्मा आपका साथ देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स सी अब ये जो नया पर्सन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में क्या चाहता है, ठीक है, क्या उद्देश्य है उस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने का। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या उद्देश्य है पाइल नंबर 2 के पर्सन का उनकी ज़िंदगी में आने का। ओके, सो वी हैव पावर। पावर पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, लेट्स सी। वी हैव हेयर रेजिलेंस, वेरी सिमिलर एनर्जी। एंड हमारे पास है द सेल्फ लव। एक कार्ड मैं और लूँगी। वी हैव हेयर फेथ। ओके, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्या करेंगे अगस्त के महीने में। अगेन मैं ये लाइफ टाइम का नहीं ले रही हूँ, मैं ये सिर्फ अगस्त का ले रही हूँ, ठीक है। ये पूरा अगस्त के ही कॉन्सेप्ट पर है ये रीडिंग, तो जो भी है ये अगस्त का है। वी हैव हेयर प्लेजर एज वेल, नंबर 18। ये पर्सन आपको उस नेगेटिविटी से रिलीज़ करेंगे, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लैक की एनर्जी है। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि आप जो है कमतर इंसान है, ठीक है। आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, आपको सारी चीज़ें ठीक करनी है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी देखते ही, आपकी चॉइस देखते ही आप बहुत सॉफ्ट एनर्जीड इंसान है। हर चीज़ हर बात कई बार आपको चुभ जाती है, हालांकि वो चीज़ आप चाहे सामने से जाके ना बोले, बट आपको हर्ट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी है आपकी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड को थोड़ा चेंज करने के लिए आ रहे हैं। आपने जो फालतू का बर्डन अपने सर पे उठा रखा है वो सारी चीज़ों को कम करने के लिए आ रहे हैं। आपके अंदर जो हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। अगस्त के महीने में तो ये यही करेंगे, ठीक है। आपके अंदर के हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे, आपके अंदर एक सेल्फ लव की फीलिंग को डेवलप करेंगे, आपको ये चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सेम जेंडर पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल सेम जेंडर भी हो सकते हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे और आपको ये चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, दिल से भी और बाहर से भी, ठीक है। आउटर अपीयरेंस से भी और इनर अपीयरेंस से भी आप दोनों ही सूरत हाल से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उम्दा इंसान है, कमतर किसी से भी नहीं है, किसी भी सूरत हाल में नहीं। तो उसी तरीके से ये पर्सन आपको ये फील करवाने वाला है, एक इम्पोर्टेंस फील करवाने वाला है। एंड आपको एक ट्रस्ट इश्यूज़ जो आपके क्रिएट हुए हैं ना, कि आप एक ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे, आप विश्वास नहीं कर पाते, आप ज़्यादा दोस्त नहीं बना रहे, आप किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशंस नहीं कर रहे, ये पर्सन उन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे बिना आपके पास्ट को बहुत ज़्यादा परेशान करें। इनके आते ही आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी एंड आपका ध्यान जो है वो इनके ऊपर आएगा एंड आप जो है एक ट्रस्ट करने लगोगे लोगों के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर, और ज़्यादा बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करने लगोगे। एक प्योरिटी जो आपके अंदर है ना वो निखर कर आने वाली है। कुछ लोगों के लिए शायद आपके चेहरे पे शाइनिंग भी आ जाए, ठीक है, आपका चेहरा ग्लो करने लगे, आपका स्किन ग्लो करने लगे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं बिकॉज आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर पाओगे इन पर्सन के ऊपर। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मे बी ये पर्सन जो है वो आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म का भी कुछ कमिटमेंट वगैरह लेकर आए। अगेन यहाँ पे मैं सिर्फ अगस्त के लिए कह रही हूँ, तो अगस्त में भी मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं नज़र आ रही, मे बी मे नॉट बी, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं सिर्फ अगस्त का महीना ले रही हूँ। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत सारे नेगेटिव थाट्स से, नेगेटिविटी से रिलीज़ करेंगे एंड इनकी कन्वर्सेशन ही आपको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। एंड इनकी कन्वर्सेशन से ही आपको जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, नेगेटिविटी है, सेल्फ ऑब्सेशन, सॉरी सेल्फ व्हाट यू कैन से लाइक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड आप अपनी शाइन में आ जाओगे, अपने पावर में आ जाओगे, अपनी ग्रोथ में आ जाओगे। आप समझ पाओगे क्या चीज़ है क्या चीज़ें नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद ये आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, तो आपको स्टडी में और ज़्यादा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। आप अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे ले जाओगे और आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा, आपका फोकस लेवल बढ़ जाएगा एंड काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में एक एक्सेप्टेंस की भावना आ जाएगी, ठीक है। अब आप रिजिड नहीं हो जाओगे, अब आप एक्सेप्ट करने लगोगे हर चीज़ को और अपने बोझ को, अपने जो भी बर्डन्स है उस सबको आप ख़त्म करने लगोगे, राइट। यू विल बाउंस बैक लाइफ में, ओके।
तो ये है इस पर्सन की एनर्जी। आपके लिए एक सपोर्टिव हैंड तो मुझे अभी अगस्त में लग रहा है, बट फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अब आगे चल के आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर भी बन सकते हैं, ठीक है। नोबडी नोज, बट हाँ ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए आ ही रही है। बट अगेन मैं यही कह रही हूँ कि मैंने अगस्त के हिसाब से लिया, तो अगस्त में हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर के रूप में आपको प्रपोज कर दे, या आपको एक इम्पॉर्टेंस फील करा दें, ये भी चीज़ हो सकती है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन पहले तो अगस्त में आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपकी जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप जो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस खुद ब खुद आ जाएंगे, मतलब ये नहीं ख़त्म करेंगे, इनका एक लव, एक एसेंस होगा जो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ रिलीज़ करवा देगा, राइट। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। आपने एंजल ऑफ लव सिलेक्ट करा था, ये सेकेंड एंजल है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एटीट्यूड आपके अंदर आने वाला है। वी हैव हेयर रेस्ट एंड रिजेन्युएशन, ओके। वी हैव हेयर द वर्ल्ड, एंड वी हैव हेयर फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन किसी भी तरीके की स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन के अंदर हो। हैप्पी फैमिली, डेफिनेटली आप लोग मैरिज में भी आ सकते हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। एंड वी हैव फिफ्थ चक्रा एज वेल। दिस पर्सन विल एक्सप्रेस हिज लव, हिज अफेक्शन टुवर्ड्स यू। डेफिनेटली दिस पर्सन विल एक्सप्रेस हिज लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यू। ये आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दे सकते हैं, मैरिज का, शादी का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए मे बी मैरिज भी हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर हो ये, और काफ़ी हद तक आप एक अच्छी मैरिड लाइफ में आ जाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट फॉर अदर्स ऑफ यू मैं इनकी क्वालिटीज़ बता देती हूँ, जिससे आपको इन्हें मतलब पता करने में आसानी हो जाएगी कौन है कौन नहीं है। ये पर्सन फाइनेंशियली डेवलप्ड पर्सन होंगे, स्टेबल पर्सन होंगे, बहुत स्टेबल एंड स्टेगनेंट एनर्जी, अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या मेडिटेशन से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं। ये अपनी पावर्स और अपनी कमज़ोरियों को जानते होंगे, राइट। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को जानते होंगे, और चीज़ों को उस हिसाब से मोल्ड भी कर सकते होंगे। इनके अंदर वो कैपेसिटीज़ होंगी, अपने आप को ये इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते होंगे आपके सामने, ठीक है। करेक्ट वर्ड चूज़ करना इन्हें आता होगा, करेक्टली एक्सप्रेस करना इन्हें आता होगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। ये एनर्जी है इनकी, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका ज्ञान इनको है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। ये पर्सन जो है ये एक्चुअल में खुद सेल्फ लव से भरे हुए पर्सन है, एंड इनके आते ही आपकी ज़िंदगी में सारी लैक की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे होने वाला है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगर ये मेल है तो इनकी हाइट, या अगर ये फीमेल है तो भी इनकी हाइट नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट फॉर फीमेल्स नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। बहुत मुझे टॉल एनर्जी नहीं आ रही, फॉर मेल्स टॉल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आप और आपके पर्सन जो है वो या तो लीन पर्सनालिटी के अंदर आ सकते हैं, या फिर हैवी मस्कुलर पर्सनालिटी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। वेरी सीरियस एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्सन की जो फेस होगा या इनकी जो एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा सीरियस होगी। ऑल्दो हो सकता है कि एक स्ट्रगल जो करा हुआ इंसान होता है ना, जैसे जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हुए होते हैं, तो वैसा एक एक्सप्रेशन इनकी फेस पे हमेशा रहे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बट अ वेरी सीरियस पर्सन, ठीक है। आपको फेस देख के ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा सीरियस हैं ये अपनी लाइफ में, हमेशा स्टूडियस पर्सन है, सीरियस पर्सन है, इस तरीके की एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी पावरफुल पर्सन भी हो सकते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें देखते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी डिटेल्स नोटिस करते हैं, ये इस तरीके के इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको सॉरी मैंने इनकी ज़ोडिएक साइन आपको बता दिए थे। मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। जो मैच हो वो रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे सकते हैं। क्या है इनके इनिशियल्स? इनके इनिशियल्स हैं, या आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं, इनके या आपके, दोनों के, किसी एक के हो सकते हैं, ठीक है, या दोनों के ही हो सकते हैं। SRKGMLYTCAG
P B V। ओके, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा वो रहने दे सकते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकती है, we have 1/11/29, then we have 8/16/19, 22, 27, 25, 9, 18, 13, 4, 31, 22, आई थिंक सो 22 रिपीट हुआ है, 24 एंड 6। ठीक है, देख लीजिएगा जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वही रखिएगा, जो नहीं हो रही है वो रहने दीजिएगा। ठीक है, इवन आपकी एज जो है वो 29 हो सकती है, 35 हो सकती है, 39 हो सकती है। ठीक है, आप दोनों में 4 साल का गैप हो सकता है या फिर 6 साल का गैप हो सकता है। आपकी एज 21 हो सकती है, 31 हो सकती है, 19 हो सकती है, इवन 48 हो सकती है। ठीक है, मे बी मे नॉट बी, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, एंड ये थी रीडिंग आपके। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए टैरो फ्री Q&A के अंदर आप जुड़ सकते हो फ्री लाइव सेशन। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो उसके बारे में जानने के लिए कि क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो 2 प्लेटफॉर्म है, ईमेल है, व्हाट्सएप है। मेरी ईमेल आईडी ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।